आप सभी ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। WTO के अंतर्गत कई अलग अलग तरीके के ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनमें G20 है, G33 है, G80, 70 कई तरीके के ग्रुप हैं। कुछ विकसित देशों का है, कुछ विकसित देश और विकासशील दोनों का है, कुछ सिर्फ विकासशील का है और कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी बिल्कुल ही जो अविकसित देश हैं उनके ग्रुपिंग्स हैं। इन्हीं में से एक ग्रुप है, अक्सर न्यूज में रहता है लेकिन इसके ऊपर कंटेंट आपको कम मिलेगा, इसीलिए आज इस सेशन को हम लगा रहे हैं। G33 विकासशील देशों यानी डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप। इससे रिलेटेड क्या क्या तथ्य हैं और उनका महत्व क्या क्या है, हम इस सेशन में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है। हाल ही में G33 का एक वर्चुअल इनफॉर्मल मिनिस्टीरियल लेवल जो है वो मीटिंग हुआ है, जिसमें भारत के जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने वहां पर इसको आप कह सकते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और बात जो हुई है वो ये हुई है कि कैसे WTO में विकासशील देशों के प्रति एक भेदभाव का रवैया कहीं ना कहीं रहता है, उनके जो हित हैं वो कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया जाता है। कृषि समझौतों को लेकर के जो असंतुलन है उस पर बात हुई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया और WTO के बीच में कुछ खींचातानी भी चली है। भारत जो प्रिक्योरमेंट करता है अनाजों का सीधे किसानों से MSP दे करके, उससे इंटरनेशनल मार्केट में अनाज की कीमतें थोड़ी सी हिलती हैं। तो जो विकसित देश हैं जो बेसिकली कॉमर्शियल पर्पज से इन चीजों को उगाते हैं, पैदावार करते हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई है कि इस तरीके से भारत सरकार जो एक इंस्टीट्यूशनल प्रिक्योरमेंट करती है, इससे मार्केट जो है वो डिसबैलेंस होता है। लेकिन भारत का कहना है कि क्योंकि कृषि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराती है और अभी भारत में जो संस्थागत ढांचा है वो इस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है कि उन लोगों को आर्थिक और खाद्य सुरक्षा मिल पाए, तो इस वजह से हम ये करते रहेंगे। तो इस वजह से WTO और भारत में ये खींचातानी अक्सर MSP और प्रोक्योरमेंट को लेकर के चलती रहती, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। पीयूष गोयल जी यानी कि मंत्री जी ने, जो हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के हैं, उन्होंने ये आग्रह किया है कि G33 को खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग PSH के स्थायी समाधान पर सकारात्मक परिणामों के लिए प्रयास करना होगा और एक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराना होगा हमारे जो घरेलू किसान हैं उनको, ताकि जो आखिरी में जाकर के जो अंतिम रूप से जो एंड रिजल्ट है वो किसानों के हित में हो। और बेसिकली क्योंकि आप कह सकते हैं G33 जो ग्रुप है वो ग्रुप एक तरीके से इंडिया की लीडरशिप में ही चलता है, क्योंकि ज्यादातर जो दुनिया भर की आप कह सकते हैं विकासशील देश हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में अभी कृषि पर निर्भर हैं और कृषि के क्षेत्र में भारत ने अच्छा काम किया है। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं वो ज्यादातर विकसित हो चुके हैं, तो कृषि पर कम निर्भर हैं, कम जगह में ज्यादा पैदावार होती है, जनसंख्याएं कम है। तो बेसिकली खाद्य सुरक्षा के लिए विकसित देश अपनी कृषि पैदावार पर निर्भर नहीं है, जैसे कि नेदरलैंड्स है, अमेरिका है, डेनमार्क है। ये सारी कंट्रीज प्राइमरी सेक्टर की जो भी काम करती हैं वो बेसिकली इनकम के लिए करती हैं। लेकिन ब्राजील है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, ये देश ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं रोजगार और खाद्य सुरक्षा के लिए भी कृषि पर निर्भर हैं। तो विकसित देश और विकासशील देश दोनों के हित, या हम कह सकते हैं जो दोनों के इंटरेस्ट हैं, वो कृषि को लेकर के अलग अलग हैं और इसी को भारत एडवोकेट कर रहा है। ये जो ग्रुपिंग है G33, इसे कृषि में विशेष उत्पादों के मित्र लोग जो देश है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशेष उत्पादों का मित्र नाम से इनमें से कौन से ग्रुप को जाना जाता है। तो इसमें आप बताएंगे कि जो आपका G33 ग्रुपिंग है वो इस नाम से जानी जाती है। भारत के प्रभुत्व, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का प्रभुत्व जो है वो इसमें अक्सर रहता है, क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड आपका एक ग्रुपिंग है। स्पेशल प्रोडक्ट एग्जेम्पशन ये सभी देश मांगते हैं। भारत के प्रभुत्व वाले इस समूह के पास विश्व व्यापार संगठन वार्ता के संबंध में रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव चिंताएं हैं और विकासशील देशों के लिए आवश्यक बाजार खोलने की डिग्री को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अगर जैसे आपने देखा होगा पिछले साल भारत RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भी बाहर आ गया था, तो उसका भी वजह यही था
क्योंकि बाहर आने का मेन वजह था कि अगर भारत उस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जाता तो भारत को अपना व्यापार और ज्यादा इंपोर्ट के लिए खोलना पड़ता, तो हमारा जो इंडिजिनियस प्रोडक्शन है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता। और इसका आइडिया कहां से आया है? एट द 2015 में नैरोबी में एक वार्ता हुई थी और उस वार्ता के दौरान स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल सेफ गार्ड एक मैकेनिज्म बनाई गई और वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेडिकेटेड है। और बेसिकली जो उसका रोल है वो यही है कि वहां पर उन विकासशील देशों में जो होने वाले कृषि उत्पाद हैं उनके हित के लिए वो कैसे काम करें। अंडर दिस डिसीजन द जनरल काउंसिल विल रेगुलरली रिव्यू द कमिटीज प्रोसेस। तो G33 के बारे में आप सभी समझ गए। WTO के अंतर्गत ये ग्रुप फॉर्म हुआ है, विकासशील देशों का ये ग्रुप है और विशेष उत्पादों का मित्र यानी फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स, ये इसका ऑफिशियल नाम है, कह सकते हैं इनफॉर्मल है लेकिन इस नाम से इनको जाना जाता है। सारे के सारे देश विकासशील हैं, भारत इसमें प्रभुत्व है या हम कह सकते हैं भारत की लीडरशिप में ये ग्रुप चलता है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड एक ग्रुप है। तो इसके कंटेंट को आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है इसीलिए इसके आने की संभावनाएं ज्यादा है। एग्जाम रेस हिंदी को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहां पर